वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादां सहगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च वंशीविभूषितकराभवगीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनित्यात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिज्ञासयाप्यायरत्नस्वामी लेभे कपिभात्कृतां ततुं कम्बादयालुं शरणं व्रजेम प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्य ततोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्टभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां नित्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्वा परि ईश्वरः सत्यो मृत्यो वरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरुरसिका भुवि भावुका तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वरं मनसो महोत्सवम् तदेव शोकान्नवशो षडन्नूनां यदुत्तमं श्लोकयशोऽभिधीयते कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यनि महामाये महायोगन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। पूजा चक्रकुमारिका जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर वैष्णवेर करि नमस्कार सकलेर पद धूलिदेह मस्तके अमार हरिशरणं मैत्रेय उवाच एवं ब्रह्माणं पुरुषार्थभाजनं जनार्दनं प्राञ्जलय प्रचेतसः तद्दर्शनध्वस्ततमो रजोमला गिरा गृणन् गदगदया श्रुतमम्। इस प्रकार से कहने वाले सभी पुरुषार्थों के आश्रय तथा सबों के सुहृद भगवान जनार्दन की श्री भगवान के दर्शन से जिनके तमोगुण रजोगुण रूपी मल समाप्त हो गए थे, ऐसे प्रचेतागण हाथ जोड़कर अपनी गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। प्रचेतसौ
नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुणाह्वयाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गै रगताध्वनि नमः। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के क्लेश को दूर करने वाले हैं। वेद आपके उदार गुणों और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेद आपके वेग वाणी और मन के भी वेग से अधिक है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों से परे। ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। वेद श्री भगवान के उदार गुणों और नामों को समस्त कल्याणों के साधन रूप से बतलाते हैं। श्री भगवान का वेग मनो और वाणी के भी वेग से अधिक है तथा श्री भगवान का स्वरूप सभी इंद्रियों से परे है। ऐसे आप श्री भगवान को हम सभी नमस्कार करते हैं। शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्पपार्थं विलसद्वयाय नमो जगत्स्थान लयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय। अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत आपको बार बार नमस्कार है। मनरूपी निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्याद्वैत भास रहा है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को अपनाकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप को धारण करते हैं। अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण शुद्ध अतएव शांत मनरूपी निमित्त के कारण मिथ्या हमें आप में मिथ्या द्वैत भास रहा है। आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए माया के गुणों को अपनाकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का रूप धारण करते हैं। नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम। हे प्रभु, आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार के बंधन को दूर कर देता है। आप ही वासुदेव कृष्ण हैं। आप समस्त भक्तों के प्रभु हैं। आपको हम लोग का नमस्कार हो। आप स्वभावतः विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार के बंधन को दूर करता है। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिनी नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षणम। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड स्वरूप कमल पैदा हुआ है और ऐसे आपको नमस्कार है। आप अपने गले में कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। आपके चरण कमल के समान कोमल है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे कमल के समान नेत्र वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। नमः कमल किंजल्क पिशंगामलवाससे सर्वभूत निवासाय नमः युं महिषाक्षिणी। कमल पुष्प के केसर के समान निर्मल पीताम्बर धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हम लोग सभी भूतों के आश्रयभूत तथा साक्षी आपको नमस्कार करते हैं। रूपम भगवता ते तत् अशेष क्लेश संख्ययं आविष्कृतं नः क्लिष्टानां किमन्यद् अनुकंपितम्। प्रभु, यह आपने संपूर्ण क्लेशों को विनष्ट करने वाले इस रूप को आविष्कृत किया है। अविद्यादि दोषों से क्लेशित हम लोगों पर इससे बढ़कर और दूसरी कौन सी कृपा होगी। श्री भगवान ने कहा है कि तुम लोग मुझसे वरदान मांगो। इसी बात को मन में रखकर प्रचेताओं ने रूपम इत्यादि कहा है, अर्थात जिसके द्वारा समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है, उस रूप को आपने हम लोगों के समक्ष प्रकट किया है। इससे भिन्न कौन सी अनुकंपा हो सकती है। हम लोगों पर आपकी यही सबसे बड़ी अनुकंपा है। एतावत्त्वं विभूभिर्भव्यं दीनेषु वत्सलैः यदनुस्वर्यते काले
सौबुद्ध्या भद्रबंधनम। हे अमंगल का नाश करने वाले प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतना ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार से स्मरण कर लिया करें। ऐसा क्यों? इस पर प्रचेताओं ने कहा कि अमंगल का नाश करने वाले प्रभु, एतावत्तं में त्वक प्रत्यय विवक्षित नहीं है। दोनों पर कृपा करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए। यदि कहे कि वो क्या है, तो इसका उत्तर है कि उचित समय पर ये हमारे हैं इस प्रकार की बुद्धि के द्वारा वे दीन जनों को स्मरण कर लिया करें। और आप न तो अपने रूप का दर्शन भी करा दे, और आपने तो अपने रूप का दर्शन भी करा दिया। ये नोपशांतिर्भूतानां क्षुल्लकानामपि हताम अंतर्हितोऽन्तर्हृदये कसमार्नो वेदनासिस। निताय गौर सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय। येनोपशांतिर्भूतानां क्षुल्लकानामपि हताम अंतर्हितोऽन्तर्हृदये कशमार्नो वेदनासिस। इतने ही मात्र से आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। अतएव आपके उपासक हम लोगों की कामनाओं को आप क्यों नहीं जान लेंगे? उस अनुस्मरण के ही द्वारा स्मरण किए जाने वाले उन आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र जीवों के भी हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान हैं। अतएव आप अपने उपासकों की कामनाओं को क्यों नहीं जान लेंगे? अवश्य जान ही लेंगे। असावेव बरोस्माकमीप्सितो जगतः पते प्रसन्न भगवान निशामपवर्ग गुरुर्गति। हे जगत के स्वामी, हम लोगों को तो इतना ही वरदान अभिप्रेत है कि मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले तथा स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप आप हम लोगों पर प्रसन्न हैं। यदि आप कहें कि फिर भी अपना इप्सित वरदान मांगो, तो हे जगत के स्वामी, हम लोगों पर आप प्रसन्न हैं। बस हम लोग यह अभिप्रेत वरदान हैं, आप तो मोक्ष मार्ग के उपदेशक और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। केवल आपकी कृपा बने और किसी मार्ग न दिवा भाव। वरं वृणीमहे थापि नाथ तत्परतः परातुं नह्यन्तस्त्वद्विभूतीनां शोनन्त इति गीयसे। हे नाथ, फिर भी हम आपसे यह वरदान मांगते हैं कि आप प्रकृति आदि से परे हैं। आपकी विभूति का कोई अंत नहीं है, इसीलिए आप अनंत कहे जाते हैं। हे नाथ, यद्यपि ऐसी बात है, फिर भी हम आपसे एक वरदान मांगते हैं। कैसे आपसे मांगते हैं? तो इसका उत्तर है कि आप प्रकृति आदि कारणों से भी परे हैं, ऐसे आपसे वरदान मांगते हैं। श्रुति भी कहती है अक्षरात् परतः परः, अर्थात सर्वश्रेष्ठ कारण प्रकृति से परमात्मा परे अर्थात श्रेष्ठ है। यद्यपि आप देने में समर्थ हैं, आपकी प्रदेय विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इससे आप अनंत कहे जाते हैं। पारिजातेन्द्रसा लब्धे सारंगोऽन्यन्न सेवते त्वदङ्घ्रिमूलमासाद्य साक्षात् किं किं वृणीमहि। जिस तरह अनायास पारिजात वृक्ष मिल जाए तो भ्रमर दूसरे वृक्ष का सेवन नहीं करता है, उसी तरह साक्षात आपके चरणों के शरण में आकर हम आपसे क्या क्या मांगे। फिर भी जिस तरह अनायास पारिजात वृक्ष के मिल जाने पर भ्रमर दूसरे वृक्ष का सेवन नहीं करता है, उसी तरह हम लोग भी आपके चरणों का शरण मिल जाने पर हम लोग क्या क्या मांगे, अन्य कोई दूसरी वस्तु नहीं, अथवा दूसरी कौन सी तुच्छ वस्तु मांगे, अथवा यदि मांगे तो क्या क्या मांगे। मनोरथ तो अनंत और अस्थिर है।
यावत्ते मायया सृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः तावत् भवत् प्रसंगानां संगः स्यान्नो भवे भवे। हम यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर इस संसार में अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण करते रहें, तब तक प्रत्येक जन्म में आपके भक्तों की संगति हमें प्राप्त होती रहे। अतएव हम यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से व्याप्त होकर प्रत्येक जन्म में आपके भक्तों की संगति हमें प्राप्त होती रहे। सही है। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। हम लोग भगवत भक्तों की एक क्षण की भी संगति से न तो स्वर्ग की तुलना करते हैं और न मोक्ष की, तो फिर मानवीय भोगों की कौन सी बात है। यदि कहे कि यह क्या मांग रहे हो, राज्य का भोग मांगो, स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति मांगो, तो इस पर प्रचेताओं ने कहा भगवत भक्तों की क्षणभर की भी संगति से भी हम राज्यादि की तुलना नहीं करते। यत्रेड्यन्ते कथा मृष्टास्तृष्णायाः प्रसमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। जहाँ श्री भगवान की मधुर कथाएं होती हैं, जहाँ भोगों की तृष्णा समाप्त हो जाती है, जहाँ प्राणियों में परस्पर में कोई वैर नहीं होता और न तो किसी प्रकार का उद्वेग होता है। सत्संग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन 3 श्लोक में प्रचेतागण करते हैं। जहाँ जिन सत्संग में श्री भगवान की मधुर कथाएं होती हैं, जिन कथाओं को सुनकर किसी के प्रति वैर की भावना नहीं होती है, तथा जहाँ किसी प्रकार के उद्वेग अर्थात भय नहीं होता है। यत्र नारायण साक्षात् भगवान न्यासिनां गतिः संस्तूयते सत्कथासु मुक्त संगी पुनः पुनः। जिन कथाओं में अच्छी अच्छी कथाओं के द्वारा अनासक्त पुरुष निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र साक्षात भगवान नारायण का गुणगान किया जाता है। तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमम्। आपके वे भक्त तीर्थों को पवित्र करने की इच्छा से पृथ्वी पर पैदल चला करते हैं। उन भक्तों का समागम जो संसार के भय से भयभीत हैं, उसको क्यों नहीं अच्छा लगेगा। भगवत भक्त तीर्थों को भी पवित्र बनाने की इच्छा से पृथ्वी पर पैदल चला करते हैं। जो मुमुक्षु पुरुष संसार के भय से भयभीत हैं, उन सबों का, उन भगवत भक्तों का समागम अच्छा लगेगा ही। वयं तो साक्षात भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षण संगमेन सुदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्योर् विषक्तमं त्वाद्य गतिं गतः स्वम्। हे भगवान, हम लोगों तो आपके प्रिय सखा शंकर जी के क्षणभर के संगम के कारण आज आपका साक्षात दर्शन प्राप्त किए हैं। जो आप इस संसार के जन्म मरण रूप दुस्साध्य मृत्यु रोगों के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। प्रचेताओं ने कहा भगवान, वस्तुतः हम लोगों ने ही सत्संग का फल प्राप्त किया है। आपके जो प्रिय सखा शंकर जी हैं, उन शंकर जी का क्षण भर के लिए उनका सत्संग प्राप्त किया और उसके फलस्वरूप संसार को दुस्साध्य जन्म मरण रूप रोगों की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक आपका दर्शन हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। यन्न स्वधीतं गुरव प्रसादितं विप्रश्च वृद्धात् सदानुवृत्त्याम् आर्जानतः सुहृद भ्रातरस्य सर्वाणि भूतान्यनसूयैवम् यन्न सुतप्तं तव तप एतदीश निरन्धसां कालमदभ्रमप्सु सर्वं तदेतत् पुरुषस्य भुम्नो वृणीमहे ते
परितोषणाय। हे प्रभु, हम लोगों ने समाहित चित्त होकर जो अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरुओं, ब्राह्मणों एवं वृद्ध पुरुषों का प्रसन्न किया है, तथा दोष बुद्धि का परित्याग करके श्रेष्ठ पुरुष, सुहृदगण, बंधुवर्ग तथा समस्त प्राणियों की वंदना की है, तथा अन्न आदि का त्याग करके जल में खड़े रहकर दीर्घ काल पर्यंत तप किया है, वह सब कुछ आपका संतोष कारक बने, यह हम लोग दूसरा वरदान मांगते हैं। ये द्वितीय वर मांगे। यन्न इत्यादि 2 श्लोक से प्रचेतागण दूसरा वरदान श्री भगवान से मांगते हैं। नतः का अर्थ हमने जो नमस्कार किया है, निरंधसाम पद का अर्थ है अन्न इत्यादि का परित्याग करके, अदभ्र कालम का अर्थ है दीर्घ काल पर्यंत हम लोगों द्वारा किया गया यह सब कुछ आपका संतोष कारक बने, यही हम वरदान मांगते हैं। मनो स्वयं भूर भगवान भवश्च येन्ने तपो ज्ञान विशुद्ध सत्वा अदृष्ट पारा अपि जन्महिम्नः स्तुवन्त्यतो त्वात्म समं गृणीमः। हे प्रभु, स्वयंभुव मनु, ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान शंकर तथा तप एवं ज्ञान से शुद्ध चित्त वाले अन्य पुरुष आपकी महिमा का पार पाए बिना ही आपकी स्तुति करते रहते हैं। हम लोग भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी स्तुति कर रहे हैं। इस श्लोक में प्रचेतागण कहते हैं कि हम अज्ञानियों का भी स्तुति करना अनुचित नहीं है। मनु, ब्रह्मा जी और भगवान शिव भी आपकी महिमा का पार नहीं पा सके, फिर भी वे आपकी स्तुति करते रहते हैं। तो हम लोग तो अज्ञानी जीव हैं, अतएव हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी स्तुति कर रहे हैं। नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्यमूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतो भिरविष्टुतो हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः अनिच्छतां यानमतृप्त चक्षुषां जजौ स्वधामानपवर्गवीर्यः। इस तरह से प्रचेताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव वाले श्रीहरि के दर्शन से प्रचेताओं की आंखें तृप्त नहीं हुई थी। वे श्रीहरि को जाने देना नहीं चाहते थे, किंतु श्री भगवान अपने लोक में चले गए। प्रचेतागण श्री भगवान को जाने देना नहीं चाहते थे, किंतु श्री भगवान चले गए, भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गए। अनय वर्गवीर्य पद का अर्थ है अकुंठित प्रभाव वाले। अथ निर्याय सलिलात् प्रचेतस उदन्मतः दीख्याकुप्यन् द्रुमे छन्नां गांगांग रोत्थुमिवोचितैः। उसके पश्चात समुद्र के जल से निकलकर प्रचेताओं ने देखा कि ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने सारी पृथ्वी को ही ढक लिया है, जैसे वे स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए इतने बढ़ गए हो। यह देखकर प्रचेताओं को बड़ा क्रोध हुआ। उसके पश्चात वे प्रचेतागण समुद्र के जल से बाहर निकले और देखे कि मानो स्वर्ग के मार्गों को ही रोकने के लिए वृक्ष इतने बड़े हो गए और उन वृक्षों से सारी पृथ्वी ढक गई। यह देखकर प्रचेताओं ने वृक्षों पर क्रोध किया। उस समय राजा प्राचीनवरी संन्यास ले लिए थे। भूमि के नहीं जोते जाने के कारण वृक्ष से पृथ्वी ढक गई थी। ततोग्नि मारुतौ राजन् अमुञ्चन् मुखतो रुषा महिं निर्विरुदं कर्तुं संवर्तक इवाच्यै। हे विदुर, उसके पश्चात इस पृथ्वी को वृक्षों और लताओं से रहित बना देने के लिए जिस तरह प्रलय काल में कालाग्नि रुद्र संवर्तक अग्नि को प्रकट करते हैं, उसी तरह क्रोध से उन सबों ने
अपने मुख से अग्नि और वायु को प्रकट किया। भस्मसाद क्रियमाणां स्थान द्रुमान वीक्ष्य पितामह आगतः समयामास पुत्रान बर्हिस्मतो नई। उन वृक्षों के भस्म होते देखकर ब्रह्मा जी आए और प्राचीन बरी के पुत्रों को युक्तियों के माध्यम से शांत किए। तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भीता दुहितरं तदा उजहृस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टा स्वयं भुवाम। तो जो वृक्ष बच गए थे वे उस समय भयभीत हो गए थे। वे ब्रह्मा जी का आदेश पाकर अपनी पुत्री मारिसा को प्रचेताओं को समर्पित कर दिया। ते च ब्रह्मण आदेशान मारिसा मुपये मिरे यस्यां महदव ज्ञानादजन्य जनयो निज। ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त करके वे मारिसा के साथ विवाह कर लिए। ब्रह्मा जी के पुत्र 10 महादेव जी का अपमान करने के कारण उस मारिसा के गर्भ से उत्पन्न हुए। वृक्षों की पुत्री थी मारिसा। दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे, किंतु महापुरुष महादेव जी का अपमान करने के कारण वे ब्रह्मा जी के पुत्र होने पर मारिसा के गर्भ से क्षत्रिय योनि में जन्म लिए। चाक्षुषे त्वंतरे प्राप्ते प्राक स्वर्ग काल विद्रुते जह ससर्ज प्रजा इष्टा सदक्षो दैव चोदित। चाक्षुष मनवंतर के आने पर जब काल क्रम से पहले का देह नष्ट हो गया, उस समय भगवान की प्रेरणा से वे दक्ष अपनी इच्छा के अनुसार नवीन प्रजा को उत्पन्न किए। पहले के शरीर के कालक्रम से नष्ट हो जाने पर परमात्मा के द्वारा प्रेरित होकर जिसने अभिप्रेत प्रजा को उत्पन्न किया वही दक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। जो जायमान सर्वेषां तेजस तेजस्विनां रुचा स्वयोपादत्त दाक्षात् कर्मणां दक्षमब्रुवन्। जो उत्पन्न होते ही सभी तेजस्वियों के तेज को ले लिया तथा जो कर्मों को करने में निपुण था उसे लोगों ने दक्ष शब्द से अभिहित किया। जिसने अपनी कांति से तेजस्वियों के तेज को आच्छादित कर दिया और कर्मों को करने में निपुण होने के कारण लोगों ने उसे दक्ष कहा। तम प्रजा सर्ग रख्याया मनादिरभिषिच्य युजोज जुजुजे न्यांस सबई सर्व प्रजापति। ब्रह्मा जी ने उस दक्ष को प्रजापति के नायक पद पर अभिषिक्त करके प्रजाओं की रक्षा करने में नियुक्त किया और उसने ही दूसरे सभी प्रजापतियों की नियुक्त किया। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th स्कंद की 30वें अध्याय का अनुवाद संपूर्ण हुआ। हाँ, लास्ट अध्याय छोटो अध्याय। हाँ, हरिशरणम 31वां अध्याय। प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। मैत्रेयोवाचम ततो उत्पन्न विज्ञानम आस्वधोख्यज भासितम स्मरंत आत्मजे भार्यां विसृज्य प्राव्रजन गृहात्। 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक प्राप्त हुआ तब वे उपायास्यथ मदधाम निर्विद्य निरयादत अर्थात नरक के समान लौकिक एवं पारलौकिक भोगों से उदासीन होकर तुम लोग मेरे धाम में जाओगे। श्री भगवान के इस वाक्य का स्मरण करके अपनी पत्नी का भार अपने पुत्र पर सौंप कर वे प्रचेतागण शीघ्र ही अपने गृह का परित्याग कर दिए। 10 लाख 10 लक्ष वर्ष। नारद 10 लक्ष वर्ष सीरियस ना। हाँ
ବାପର ଗୁରୁ ହେଇଥିଲେ ପୁଅର ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ତ ନାରଦ। 31वें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि अपने पुत्र दक्ष पर राज्य का भार सौंपकर विवेक प्राप्त प्रचेता गण नारद जी के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मुक्ति को प्राप्त कर लिए। उसके पश्चात देवताओं के 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जिनको विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया था वे प्रचेता गण श्री भगवान के उपयाशत मद्धाम निर्विद्य निरयादतः इस वाक्य का स्मरण करते हुए शीघ्र ही गृह का परित्याग कर दिए। दीक्षिता ब्रह्म सत्रेण सर्वभूतात्मेधसा प्रतीचांग दिशि बेलायां सिद्धो भूद्यत्र जाजली। कौन 10 लक्ष वर्ष बंचित दिन नहीं 10 दीक्षिता ब्रह्म सत्रेण सर्वभूतात्मेधसा प्रतीचांग दिशि बेलायां सिद्धो भूद्यत्र जाजली। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहाँ जाजली ऋषि सिद्ध हो गए थे वहाँ जिसमें सभी भूतों में एक ही आत्म तत्व व्याप्त है इस प्रकार का ज्ञान होता है उस ब्रह्म सत्र का संकल्प करके वे बैठ गए। वे सभी आत्म विमर्श रूपी ब्रह्म सत्ता का संकल्प करके जिस ब्रह्म सत्र में इस बात का ज्ञान होता है कि सभी भूतों में एक ही आत्मा व्याप्त है पश्चिम समुद्र के तट पर जहाँ जाजली ऋषि सिद्ध हुए थे वहां पर बैठ गए। तान निर्जित प्राण मनोबचो दृशो जितासनान शांत समान विग्रहान परे मले ब्रह्मणि जो जितात्मनः सुरासुरित्यो ददृशेश्व नारद। प्राण मन वाणी तथा दृष्टि को अपने बस में किए हुए शरीर को निश्चेष्ट सीधा रखते हुए आसन को जीतकर अपने चित्त को विशुद्ध परम ब्रह्म में लीन किए हुए उन प्रचेताओं को देवता तथा असुर सबों के समान रूप से वंदनीय नारद जी ने देखा। तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्द्य च पूजयित्वा यथा देशं सुखासीन मथा ब्रुवन्। आए हुए नारद जी को देखकर वे सब खड़े होकर तथा साष्टांग प्रणाम के आदर सत्कार पूर्वक देश कालानुसार उनकी पूजा करके जब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए तो उन सबों ने नारद जी से कहा स्वागत प्रचेतस ऊचुः स्वागतं ते सुरसेद्य दिष्टयानो दर्शनं गतः तव संक्रमणं ब्रह्मन् अभयाय यथारविः। देवर्षि आपका स्वागत है। आज आपका दर्शन बड़े भाग्य से हुआ। सूर्य के समान आपका भ्रमण अपने ज्ञान के आलोक से जीवों का कल्याण करने के लिए ही होता है। यदादिष्ट भगवता शिवेनाधोक्षजेन च तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभो। हे प्रभु, भगवान शिव ने तथा भगवान विष्णु ने जो हम सबों को उपदेश दिया था वह गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण प्रायः भूल सा गया है। शिव जी ने तथा भगवान ने जो आत्मतत्व का उपदेश हमें सबको दिया था उसको भूल गए। कौन भूल गए? ये प्रचेता 10 लक्ष वर्ष कौन हड़प हाँ होगा ठीक गला जना पड़ो
तन्न प्रद्योतयाध्यात्म ज्ञानं तत्पथ दर्शनम येनांजसा तरिष्यामो दुस्तरम भवसागरम। अतएव आप हमारे हृदय में परमार्थ तत्व का साक्षात्कार करने वाले अध्यात्म ज्ञान को पुनः प्रकाशित कर दें, जिससे कि हम लोग आसानी से इस दुस्तर संसार सागर को पार कर जाएं। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसां पृष्टो भगवान् नारदो मुनिः भगवत्युत्तम श्लोको आविष्टात्मा ब्रवीन् नृपान्। इस तरह से प्रचेताओं द्वारा पूछे जाने पर जिनका मन सदैव उत्तम श्लोक श्री भगवान में लगा ही रहता है, ऐसे मुनि नारद जी उन प्रचेताओं से कहे। नारद उवाच तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। प्रचेताओं, इस श्लोक में वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा जगदत्वा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। तज्जन्मा इत्यादि 4 श्लोकों के द्वारा नारद जी बतलाते हैं कि अरे गृह में आसक्ति होने के कारण श्री हरि की सेवा के बिना ही संपूर्ण जन्म कर्म इत्यादि को करने में तुम लोग ने व्यर्थ बना दिया। यह शोक का विषय है, क्योंकि जन्म इत्यादि का फल तो श्री हरि की सेवा है। अब फलहीन होने के कारण सब कुछ व्यर्थ ही है। किंग जन्म भी स्त्रीभिर्वेह शौक्ल सावित्र जाज्ञिकैः कर्मभिर्वात्रैः प्रोक्तैर् पुंसोऽपि विबुधायुषाम्। माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवित संस्कार से एवं यज्ञ की दीक्षा से प्राप्त होने वाले 3 प्रकार के जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से पुरुष को कौन सा लाभ हुआ? श्रुतेन तपसा वाकिं वचोभिश्चित्त वृत्तिभिः बुद्ध्या वाकिं निपुणया बलेनेन्द्रिय राधसाम् किं वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयोभिरन्यश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः। शास्त्र ज्ञान से, तपस्या से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की क्षमता से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य से, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत वैराग्यादि अन्य कल्याणकारी साधनों से पुरुष का क्या लाभ हुआ, जिनके द्वारा स्वरूप अपने स्वरूप ज्ञान कराने वाले श्री हरि को नहीं प्राप्त किया। आगे देते कुछ तो करो। क्या लाभ है यदि उससे श्री हरि की प्राप्ति नहीं हो सके? श्रेयसामपि सर्वेषाम् आत्मा यवतिरर्थतः सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मा प्रदः प्रियः। सभी कल्याणों की सीमा आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों के प्रिय आत्मा है। यदि कहे कि अनेक प्रकार के फलों के साधनभूत इन सभी कर्मों की केवल श्रीहरि की सेवा का अभाव होने से व्यर्थता कैसे हो, तो इसका उत्तर है कि सभी फलों की पराकाष्ठा आत्मा ही है और वास्तविकता यह है कि आत्म कल्याणार्थ ही इन साधनों की प्रियता है। यदि कोई यह कहे कि आत्मा ही सीमा भले ही हो किंतु इससे श्रीहरि के विषय में क्या हुआ, तो इस पर कहते हैं आत्मा अविद्या के निराश पूर्वक आत्मज्ञान प्रदान करने वाले और स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाले श्रीहरि ही हैं। श्रीहरि अपने ऐश्वर्य रूप से भी बलि आदि को आत्मज्ञान प्रदान प्रिय हैं, क्योंकि वे परमानंद स्वरूप हैं।
यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहारा च जतेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमुच्यते ज्याम्। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी तना, शाखा, उपशाखा आदि सबों को पोषण होता है, तथा जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से सभी इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी तरह श्री भगवान की आराधना करने से सबों की पूजा हो जाती है। अनेक कर्मों के करने से विभिन्न देवताओं के प्रसन्नता के कारण प्राप्त होने वाले फल परमात्मा की प्रसन्नता से ही होता है। केवल देवता की आराधना से किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। इस बात को दृष्टांतोपन्यास पूर्वक कहते हैं। जड़ से पहला विभाग स्कंदों का होता है, उसके विभाग भुजाएं होती है, उन सबों की भी उपशाखाएं विभक्त होती हैं। उसके द्वारा उपलक्षित पत्र, पुष्प इत्यादि वे सब भी जड़ को सींचने से तृप्त होते हैं। जड़ को सींचे बिना शाखाओं आदि को सींचने से वे तृप्त नहीं होता है। प्राण का उपहार भोजन है, उसी के द्वारा इंद्रियों की तृप्ति होती है। भिन्न भिन्न इंद्रियों में अन्न इत्यादि का लेप करने से भी वे इंद्रियां तृप्त नहीं होते हैं। उसी तरह श्री भगवान की आराधना करने से ही सभी देवताओं की आराधना हो जाती है और उनकी पृथक पृथक आराधना करने से नहीं। यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजंगमानि तथा हरावेव गुण प्रवाह। जिस तरह वर्षा काल में सूर्य के तप से जल निकलता है और ग्रीष्म काल में सूर्य में ही प्रवेश कर जाते हैं, उसी तरह चेतनात्मक संपूर्ण जगत श्री भगवान से ही उत्पन्न होते हैं और लय काल में उनमें ही प्रवेश कर जाते हैं। यदि कोई कहे कि श्री भगवान सबों की मूल कैसे हैं, तो इस पर दूसरा दृष्टांत उपन्यस्त करते हैं। जिस तरह वर्षा काल में सूर्य के ताप से ही जल निकलता है और ग्रीष्म काल में उनमें ही प्रवेश कर जाता है, इस दृष्टांत के अप्रसिद्ध होने के कारण दूसरा दृष्टांत कहते हैं। उसी तरह सृष्टि काल में यह चेतनात्मक जगत श्री हरि से उत्पन्न होता है और प्रलय काल में उन्हीं में ही लीन हो जाता है। एतत् पदम तत् जगदात्मनः परम सुकृत विभातं सवितुर्यथा प्रभा यथा सबो जागृति सुप्त शक्तयो द्रव्य क्रिया ज्ञान विदा प्रमाद्य। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होता है, तथा कभी कभी दिखने वाले गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, किंतु सुषुप्तावस्था में उनकी शक्तियां लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट होता है और कल्पांत में उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की और उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता ही नहीं है। यहाँ जो कहा गया है कि श्रीहरि में ही यह गुणों का प्रभाव होता है, इसका अर्थ तो यह हुआ है कि श्रीहरि सोपाधिक है। इस प्रकार की शंका करके नारद जी कहते हैं एतत् इत्यादि, यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का वो शास्त्र प्रसिद्ध परम पद है और सभी उपाधियों से रहित है। यह उनसे उत्पन्न होने के कारण उनसे भिन्न नहीं है, तो फिर इस जगत की उनसे भिन्न रूप से कैसे प्रतीत होता है? तो इस पर कहते हैं सकृत इत्यादि, अर्थात कभी कभी प्रतीत होने वाले गंधर्व नगर के समान यह मिथ्या है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं होती है,
उसी तरह अथवा जिस तरह जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं और सुषुप्ति काल में उन सबों की क्रिया शक्ति लीन हो जाती है, उसी तरह प्रश्न है कि श्रीहरि कैसे हैं, तो उसका उत्तर है कि द्रव्य आदि जो तीनों प्रकार के अहंकार के कार्य तथा उनके कारण भेद प्रतीति का वहाँ अभाव है। अथवा जिस तरह सुषुप्ति में इंद्रियां शुद्ध शक्ति वाली होती है, उस समय द्रव्य आदि का भी नाश होता है। सवितु प्रभा, यह श्री हरि से संसार की उत्पत्ति का दृष्टांत है। यथा नभ स्वभ्र तव प्रकाशा भवन्ति भूषा न भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि सक्तजस्तमो रजस्तमः सत्वमिति प्रवाह। हे प्रचेताओं, जैसे आकाश से मेघ, अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः प्रकट होते हैं और फिर उसी आकाश में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इन सबों से लिप्त नहीं होता है। उसी तरह ये सत्व रजतम, सत्व रजस एवं तमस मई शक्तियां कभी परम ब्रह्म से उद्भूत होती हैं और फिर उन परम ब्रह्म में ही लीन हो जाती हैं। इसी तरह इन गुणों का प्रवाह चला करता है, किंतु आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई भी विकार नहीं होता है। तेनैकमात्मानमशेष देहिनां कालं प्रधानं पुरुषं परेशं स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाह मात्मैक भावेन भजत समर्थवा। अतएव तुम लोग संपूर्ण शरीरधारियों के एकमात्र आत्मा, जगत के निमित्त कारण, काल, उपादान कारण, प्रधान और संपूर्ण जगत के एकमात्र नियामक परम पुरुष अपनी तेजोमयी काल शक्ति के द्वारा गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच संहार करने वाले श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए उनका भजन करो। चूंकि श्री हरि संपूर्ण जगत के एकमात्र कारण हैं, वे काल रूप से जगत के निमित्त कारण हैं, प्रधान रूप से जगत के उपादान कारण हैं और तथा वे संपूर्ण जगत के कर्ता पुरुष हैं। इस तरह से तृतीयात्मक होने के कारण संपूर्ण जगत के कारण परमात्मा को अपने से अभिन्न मानकर उनका भजन करो। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। भगवान जनार्दन सभी जीवों पर दया करने से, जिस किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहने से और सभी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर उनको बस में करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु भगवान कोथरे प्रसन्न होचंती, संतुष्ट होचंती कहते भगवान जनार्दन सभी जीवों पर दया करने से, जिस किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहने से और सभी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर उनको बस में करने से। तीन चार जिनसे कहले श्री भगवान को शीघ्र प्रसन्न करने के साधनों को बतलाते हुए नारद जी ने कहा कि दया आदि रूपी साधनों से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हमारे थे अभ्यस्त नहीं, तेणुकरी स्मृति पटे रही। स्मृति पटे रहा गोटे अभ्यास, रजोष विद्या एवं मन भी श्रद्धा। श्रद्धा न गोटे गीत 1000 थर तुम घोषुदब से मन रहा, श्रद्धा नहीं। श्रद्धा अच्छी 7-8 थर देखी कि समय देखी से मन आदौ श्रद्धा। तेणु ये जो तत्व निरूपण व तत्व विचार प्राय नारद
ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଷଠୁ ଧରି ପୁରନ୍ଦନ ପାଖଠୁ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସା ମାନେ ବାପ ପୁଅ ନାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ କହି କହି ସବୁ ଆସିଲେଣି। ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ତ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏଥିରେ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା। ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଟା ସବୁ ସ୍ତରରେ ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଗୁଡେ ସ୍ତୁତି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ଆସିଲେଣି, ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଲା ଆଜି, କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଭିନ୍ନତା ଅଛି, କ'ଣ ସାଧନ ଭିନ୍ନତା ଅଛି? ସେଇ ଗୋଟିଏ ସାଧନ, ସେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ, ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲାଣି କି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତୁତି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, କୋଉ ସ୍ତୁତି କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରାହେବ। ତୁମେ ସବୁ କିଛି, ତୁମେ ଅନାଦି, ତୁମେ ଅନନ୍ତ, ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ଜୀବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାମ ହିଁ ଶରଣ ପଶିବା। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ବିଭୂତି, ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଏସବୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୃଷ୍ଟିରେ। ଆପଣ ବ୍ୟତୀତ କିଛି କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦ୍ୱାରା କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ସବୁ କିଛି ନିମିତ୍ତ କାରଣ, ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ, ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। କିଏ କିଏ କହୁଛି ବର ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, କିଏ କହୁଛି ବର ମତେ ଦରକାର, କିଏ ବରଟାକୁ ଆଉ ପ୍ରକାର ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଇଏ ବର ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଚେତା କ'ଣ? ଆଉ ବର ମାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ସଂଘ ଆମକୁ ଯେତେ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ସଂଘ ମିଳୁଥିବ। ଯଦି ତୁଲୟା ଆମେ ନବେ ନାପି, ନା ସ୍ୱର୍ଗ ନା ଅପୁନ ଭବ, ନୁହେଁ କି? ଭଗବତ ସଙ୍ଗୀ ସଂଘର୍ଷ ମର୍ତ୍ତନା କେମିତି ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବତ ସଂଘ ବା ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଘ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେତେ ଜନ୍ମ ହଉ ପଛକେ ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ମୁହଁରେ ପଡ଼ିକି ଆମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଯୋଉ ଜନିକି ଯାଉନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଘ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମ ବର ମାଗିଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ବର? ଏଇଟା କ'ଣ ବର? ଏବଂ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ମହିମା ଏତେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ କେହି ତୁଳନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଉନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୈକୁଣ୍ଠ ତୁଳନା ହଉନି, ଏଠି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର କ'ଣ ଏ ଅଶ୍ୱର ନଶ୍ୱର ବସ୍ତୁ ସମାନ ହବ ଏଠି। ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ କି ଲାଭ ଉଠାଯାଏ? ସେଥିରୁ କି ରସ ଅନୁଭୂତି କରାଯାଏ? ଯୋଉଟା କି ଭକ୍ତ ସଂଘ ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସେ ତୁଳନା ତା ସାଙ୍ଗରେ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ତୁଳନା ଯୋଗ୍ୟ ହଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବର ଆମକୁ ଦିଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ବର? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ବର ମାଗିଲେ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହଉଛି? ବର ବୋଲେ ଆମେ ଯେମିତି ବର ମାଗୁଛେ ସେଇଟା ସିନା ବର। ଆଉ ବାବାଜୀ ସଂଘ ଆମେ ମିଳୁଥିବୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସଂଘ ଆମେ ମିଳୁଥିବୁ, ଭକ୍ତ ସଂଘ ମିଳୁଥିବୁ, ତାଙ୍କ ସହ ମିଳିଲେ କ'ଣ ହବ? ତାଙ୍କ ସଂଘ ମିଳିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାକୁ ହବ। ଏଇଟା କି ବର? ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖିବା ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଥାଗଣ ଏଇ ବର ମାଗିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ବର ମାଗିବା କାମନା ରଖିବା ଆମେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବର ନୁହେଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ବର? ଏଇଟା ବର କିଛି ନୁହେଁ।
ତେଣୁ ଭଗବାନ ସଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗ ଯିଏ ଉପଲବ୍ଧି କିଛି କରିଛି କିଛି ଅନୁସାରେ ସେ କେହି କିଛି ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 10,000 କାନ ମାଗିଲେ କି ସେ ପୃଥୁ ଆରେ 10,000 କାନ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ କାମ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ 2ଟା କାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ଆଉ ଗୁଣ ମହିମା ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଏହା ମୋତେ ଅତୃପ୍ତ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି, ଆଉ 10,000 ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତୃପ୍ତ ହେବି। ଏଇଟା କ'ଣ ବର ଯେ କହିଲେ? ଆମ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବର ଆମ ପାଖରେ ମାଗିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଆସିବ? ଭଗବାନ ପାଇଲେ ନା କେଉଁ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିବି ଯଦି ଏଇ ବର ମାଗିବି, ମୋତେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ମିଳୁ, ମୋତେ 10,000 କାନ ମିଳୁ। द्वितीय वर मांगचंद, हे प्रभु हम लोगों में समाहित चित्त होकर जो अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरुओं ब्राह्मण तथा वृद्ध पुरुषों को प्रसन्न किया है, तथा दोष बुद्धि का परित्याग करके श्रेष्ठ पुरुष महदगण बंधुवर्ग तथा समस्त प्राणियों को वंदना की है, तथा अन्न आदि का त्याग करके जल में खड़े रहकर दीर्घ काल पर्यंत तप किया है, वह सब कुछ आपका संतोष कारक बने। जहाँ किसी आम कलु सेटा आपनकर संतोष विधान हो। हाँ आम द्वितीय बर। हाँ एटा बर कि आम जहाँ जहाँ तपस्या कलु, तपाचरण कलु, केते प्रकार साधन सब कलु, त्याग बरिया नहीं कि आम जो कर्मटा कलु एटा आपणक पाई संतोष विधान हो बोली कहले। एटा कौन बर? एटा बर आ संतोष विधान एटा तो है ना भगवान प्रकट है से कर्मटाके प्रतितागण समर्पण करुथिबारु ही कहीं आम राशि जहाँ करूँ तार अपर पाटे आप विचार करूँ, अपर पक्षे जे ये तपस्या आपण द्वारा ही आपण ही करे आपणकर दत्त ये जिनस एटा आमर नुहे कि जहाँ किसी आमको केन्द्र कर निमित्त करके आम जल ठिया होगी अनाहार रहीकि जो स्मृति स्मरण चिंतन जहाँ किसी आम सब कलु, ये शक्ति सामर्थ्य किए देला? ये शक्ति सामर्थ्य आपण, ए शक्ति सामर्थ्य आपण ही देले आपणकर एटा। तेरे तो आपण प्रकट होती ये समर्पण बुद्धि थिबारु कि नहीं ये सेटा कहते एटा जहाँ किसी आम कलु एटा आपण आड़े संतोष विधान हो। एटा कौन बर? तेणु एटा सब बर मुह। ये गोटे भगवान भक्तर गोटे परोक्षवादर गोटे परस्पर भितर प्रेम प्रीतिर गोटे लक्षण आदान प्रदान कि तार सार जे कौन सी भक्त एभली आउ किछि रहेनि ता पाखरे जे कौन तक गोटे मागिकी नहीं आसबे। ये मागिया जिन किसी न था कहीं केते कथा को पास करी गले भगवान प्रकट होंगे। ध्रुव केते बड़ कामना नहीं जाए गले कौन मागिले मागिबा बुद्धि थिला पर्यंत भगवान प्रकट हो कहीं साधन अपूर्ण अच्छी पूर्णता है यही कौशल यही प्रणाली सबू आख्यान सब आख्यान आ से कथा भी आम सब चर्चा हो गोटे भल बढ़िया कथा कहले जरा सब हो बुझी हो चलती कि स्मरण रहुनि विस्मृति हो जाए। यही हूँ गोटे बड़ कमी जीवन कि नहीं माने दरखास्तटा मन रहा तार सारटा मन रहा कथा कि नहीं
ଦରଖାସ୍ତ ସାଥିରେ ଯଦି ତା ସାରଟା ଯଦି ଭୁଲିଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବେ କ'ଣଟା? କ'ଣ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ ପାଠଶାଳାରେ ତାର କ'ଣ ଗୋଟେ ସାରାଂଶ ଲେଖିବ ଯେମିତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯାହା ପଢ଼ିଲ ତାର ସାରଟା ଲେଖିଦିଅ। ପଦକରେ ବିପଦରେ ଯେତିକି ତମର ହଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ମୃତିସାରରେ ରହିବ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଚାରି ଫାଳି ସେ ପଢିଥିବ, ସେ 2ଟା ଧାଡ଼ି ହିଁ ଲେଖିଥିଲ, ସେଇଟାରେ ହିଁ ସେ 4ଟା ନମ୍ବର ପାଇବ। ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ? ସାର ତ ସେତିକି ଆଉ ପଦେ କଥା ଆଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ, ଏଇ ଗଲତି ଲାଗି ଆମର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ସ୍ଥିର ରହୁନି। କାହିଁ ମନେ ରହୁନି ତ ଲାଗୁ ସ୍ଥିର ରହିବ, ମନେ ରହିବା କଥା। ତେଣୁ ମନେ ରହିବାର ତ କାରଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମନେ ରହୁନି। ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରହିବ। ମନେ ରହିଲେ ଆଉ ସଂସାରର ମାୟା ପ୍ରତି ବା ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଛି ସଂସାରରେ ତା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସର କାରଣ। ତେଣୁ ଆଉ ଡେଲି ପାଠ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବା ଏ ଆଲୋଚନା ବା ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ଏଭଳି ମହିମା ଏତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ମହିମା ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତୁଳନା ହେଇପାରୁନି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦନରେ ପଢ଼ୁ ଯେ ସଦାହୟ କୃଷ୍ଣ ପର ସଙ୍ଗ, ନାଇଁ କି? ସଦାହୟ କୃଷ୍ଣ ପର ସଙ୍ଗ। বৈষ্ণব সঙ্গতে মন, বৈষ্ণব সঙ্গতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ। বৈষ্ণব সঙ্গতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ। কাহিঁকি আনন্দিত অনুক্ষণ বৈষ্ণব সঙ্গতে? না সদাহয় কৃষ্ণ পর সঙ্গ। দিন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য নাহি বান্ধে, মোর দশা কেন হইল ভঙ্গ। বুঝলে? ମୋର ଦଶା କେନ ହେଲେ ଭଲ। ତେଣୁକରି ସେ ମୋତେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ମିଳୁନି। ଏଭଳି ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ଏଭଳି ସବୁ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମୋତେ ସେ ସଙ୍ଗ ମିଳୁନି। ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ହିଁ ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ଅଛି। କ'ଣ ହଉଥିବାରୁ ସାଧୁ? ନା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯୋଉଠି ହଉଛି ତା ସମକକ୍ଷ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ନାହିଁ, କେହି ତୁଳନା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ କହୁଛି ସେଇଟା ମାଗୁଛି ନା ଭଗବାନ ମାଗୁଛି? ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଭଗବାନ କିଛି କ'ଣ ପରେ ଅଛି? ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାଗୁଛି, ଆପରୋକ୍ଷରେ ମାଗୁନି। ଏଇ ତ ନା ଏଥିରେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପୋଷଣ ଚରିତ ଆର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ମାଗୁଛି? କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଦର୍ଶନର ଏଭଳି ତମର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକି ସେ ଆକର୍ଷଣ କରିନେବେ, ମାଗିବା ବୁଦ୍ଧି ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ରହିବ। ସାଧୁସଙ୍ଗର କେତେ ମହିମା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଆଉ ଦୁସରା ଉପାୟ କିଛି ଅଛି ନା। କାହିଁକି ତୁମର ଅହଙ୍କାରକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଯଦି ତା ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ ବା କୌଶଳ ଥାଏ, ତାହା ହିଁ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏ ଅସ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ମିଳିବ? ଅହଙ୍କାରକୁ ବିନାଶ କରିବା ଜୀବର ଯୋଉ ଅନାଦି କାଳର ଅହଙ୍କାର, ତାକୁ ହିଁ ବିନାଶ କରିବାରେ ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଥାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତ ଏତେ ଚତୁର ଯେ ଅହଙ୍କାର କିଛି ନା କିଛି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ପରେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଯଦି ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ମିଳୁଥିବ ସାଧୁସଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କେତେବେଳେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଗବିଳାସ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ରହେନି। ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ବା ଆପଣ ସନ୍ଥ ସଙ୍ଗ କଲେ ଏଠି
ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚରିତାର୍ଥ ଜିନିଷ କିଛି ମାଗିପାରିବେନି କହିପାରିବେ। ଯୋଉଠି ଆତ୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି ସେ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କୌଶଳ ଧାରା ହାତରେ ଚାଲିଥିବ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ମାଗିବା କଥା ଆପଣ ଆଉ ବାଟ ରାସ୍ତା ପାଇବେନି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସନ୍ଥଙ୍କଠାରୁ ମାଗିକି ନେବି। କାହିଁ ଯୋଉଟା ମାଗିବା ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉଥିବ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ସେ କଥାର ରହସ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ହେଇଗୁଡ଼ାକର ମାନେ ନିଷେଧ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷତିକାରକ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା ତକରେ ଆସୁଥିବ। ଆପଣ ଯୋଉଟା ମାଗୁଥିବେ ସେ ମାଗିବାର ଫଳଟା କ'ଣ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋର କ୍ଷତିକାରକ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାଟା ଆଗରୁ ହେଉଥିବ। ଆପଣ ମାଗିବେ କ'ଣ ମାଗିପାରିବେ? ଯଦି କୌଣସି ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ମାଗିବେ ତାହେଲେ ସନ୍ଥକୁ ବି ତାହେଲେ ମୋ କଥା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କହିବେ ନା କହିବେ ନା? ଯଦି ଯୋଉଟା ତୁ ମାଗୁଛୁ ତାର କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ସେଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତୁ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଥିଲା ତୁ ଯଦି କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷଟା ପୁଣି ମାଗୁଛୁ ତାହେଲେ ମୋ କଥା ବୁଝୁଛୁ କ'ଣ ଆଉ? ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣମାନର ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଲାଇନ୍ ସବୁ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମାଗିବା ପାଇଁ ତମକୁ ରାସ୍ତା କିଛି ଆଉ ମିଳିବନି। ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣ ପାଉନଥିବେ ବା ତାର ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ହବ ସେ କିଛି ଅନୁଭୂତି କରିପାରୁନଥିବେ ବରଂ ମୋର ସବୁ କ୍ଷତି ହବ। ତେଣୁ ସନ୍ଥ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଧରିବାଟା ହେଉଛି ମୋର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଭଳି ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିବନି? ତେଣୁ ଭକ୍ତ ବଡ଼ ଚତୁର ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ତ କୌଣସି ମାଗିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ସେ ବୃତ୍ତି କାହିଁ ନାହିଁ। କାଳେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆପଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମିଳୁଥିଲେ ସେ ବାସ୍ ତାକୁ କାଟି ଦେଉଥିବେ। ହେଲେ ଏପରି ତଳେ ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି ଜିନିଷ? ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବୁଝିକି ରଖିଛେ ବା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଥାଏ ବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଯାହା ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛି ସେମାନେ ସବୁ ଯାହା କରୁଥାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା। ଆଉ ଉପଲବ୍ଧି ବସ୍ତୁ କ'ଣ ଆଉ? ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଘର ଦ୍ୱାରା ଚାକିରି ଟଙ୍କା ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କଥା ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉପଲବ୍ଧି ତ ସେଠି ନାହିଁ। ଇଏ ଲୁପ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା ଜଡ଼ ସହିତ ଉପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆହେଉଛି ସାଧୁସଙ୍ଗ ଗଲେ ବା ଭଗବତ ଦର୍ଶନରେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧି ଜିନିଷ ରହିଲା କ'ଣ? କ'ଣ ରହିଲା? ଯିଏ ଏଠିକି ଯିବ ସିଏ ଜାଣିବ। ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ଯେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହବ ସେ ଜାଣିବ। ଆରେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ପୁଅଠୁ ଘରଠୁ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲୁ ଏହାର ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଉପାଡ଼ିକି ତା ତେରସ ଭାବିଲା କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ସେଠି ଅଛି? ହରିନାମ କିରସ ଅଛି ଧାନ କଲ ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ଆଉ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ନ ଜାଣେ କିଛି। ହରିନାମ କିରସ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ରସ କଥାଟା ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଟା ଆଉ ହବନି। ଏମିତି ଏଟା ଆସ୍ୱାଦନ ଭଳିଆ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ହେବ ସେଠିକି ଗଲେ ଜାଣିବା। ଆରେ ପାଠ ତ ପଢ଼ା ହେଇନି ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଉଛି ଆରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ? ନା ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି। ତୁ କ'ଣ ହବୁ? ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରା ହେବନି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ କ'ଣ ହବ? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଜୋରଦାର ତମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ନା? ହଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ବି ରହିବ। ଆରେ ମୋତେ ଯଦି ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ। ସେମିତି ଡାକ୍ତର ହେଲେ କ'ଣ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ ନା କି ନାହିଁ? ଆଉ ସେମିତି ଯେଟା ସବୁ କଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଭକ୍ତ ହବ। କ'ଣ ଭକ୍ତ ହେଲା ନା ଭଗବାନ ପ୍ରିୟ ହବ
ନା କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଆନନ୍ଦ ଏଠି ଅଛି। କ'ଣ ସେ ଆନନ୍ଦଟା ତୁ ହେଇଯାଇ ଯା ଘରେ ସିନା ସେ ଆନନ୍ଦରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ଅନୁଭୂତିଟା କ'ଣ ହବ, ପିଲା କିଛି ଅନୁଭୂତି କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ହବାର ମନ ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ଅନୁଭୂତି ଜିନିଷ ଯଦି ଧରେଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ହବ ନା କ'ଣ? ସେମିତି ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଅମୃତମୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଶଙ୍କା ସନ୍ଦେହର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। କାହିଁକି ଆମ ପରମ୍ପରା କେତେ ସନ୍ଥ ମୂଳାତ୍ମା ଯେତେ ସବୁ ସୁଧାତ୍ମ ସବୁ ମହାନ ମହାନ ପୁରୁଷମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିକରି ଆସୁଛନ୍ତି। କେନେ ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଉ ଶଙ୍କା ସନ୍ଦେହ କରିବା କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ବୁଝିଲେ କି? ତାହା ହିଁ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ, ତାପରେ কোনো ଶଙ୍କା ସନ୍ଦେହ ନେଇ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିବ। ଯଦି ରାଶି ସମୟ ରାଜନ ଅଛି ଭାଗବତ ମହିମା 81 ଖଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଯଦି ରାଶି ସମୟ ରାଜନ କ'ଣ ଧାବନ ନେତ୍ରେ ନ ସ୍ଖଳେନ ନ ପତେ ଧାବନ ନେତ୍ରେ ନ ସ୍ଖଳେନ ନ ପତେ ହଁ ଯେବେ ଧାଇଁ କେବେ ନ ପଡ଼େ ଏଇଟା ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ବିଦେହ ରାଜୁ ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ଜାଣି ତା ନର ରାଜନ ପ୍ରମାଦ କରେ ଚିତ୍ ଧାବନମୂଳା ନେତ୍ରେ ନ ସ୍ଖଳେନ ନ ପଟେ। ନିର୍ବିଚାର ହିସାବରେ କିଛି ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଧର୍ମର ଏଭଳି ମହିମା, ଭାଗବତ ଧର୍ମର ଏଭଳି ମହିମା କିଛି ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଆଖି ବୁଝିକି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ରାସ୍ତା ବହୁତ ସଫା। ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର, ଭାଗବତ ଧର୍ମ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ସବୁବେଳେ, କୌଣସି ସଙ୍କଟ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ନ ସ୍ଖଳେନ ନ ପତେ ଦିଟା ବା କୌଣସି ବିପଦର ନାହିଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ। ଏସବୁ କଥା ତେଣୁକରି ନିର୍ବିଚାର କୌଣସି ବିଚାର କରେ ବୁଝା ସୁଝା ଏ ତିନି ଯାଉ ଏ ସମୟଟା ଯାଉ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ହେବି ଏସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଧର୍ମ ହଁ ସତରେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଏଭଳି ଏକ ଧର୍ମ କାହାର ଅପେକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହାର ଅପେକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ କେହି ଅପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି କି ସିଦ୍ଧର ସମୟ ଜୀବନରେ ଆସେ ବୁଝିଲେ କି ଘରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଘରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ପ୍ରାଣ ଛଟପଟ ହେଲା ଘର ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ, ବିବାହର ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଛଟପଟ ଚିତ୍ତ ହେଲା ଯେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ ଆଉ କିଛି କାମ କଲାନି। ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ନ ଛାଡ଼ିଲେ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତା ମନରେ ଏଇଟା ରହିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଅଛି, କ'ଣଟେ ସନ୍ତାନଟେ କ'ଣ ହେଲେ ଦେଖିଦେବି ପଡ଼ିଯିବି। ଏ କଥା ରହିଲା ଆଉ। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟରେ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା। ବାସ୍ ପୁତ୍ରଟେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ ପୁତ୍ର ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧରା ଆଉ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ କଥା ପୁଣି ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଢୁକିଗଲା। ଆରେ ଏଭଳି ସନ୍ତାନ ଏଭଳି ଅନାଥରେ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି, ସେଟା ଲୋକ କ'ଣ କହିବି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାରୁ ପୁଣି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପେକ୍ଷା ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଗଲା।
ଝଡ଼ ଜଞ୍ଜାଳ ହେଲାଣି ଏବେ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ଏବେ ଏ ଅପେକ୍ଷା ପୁଣି ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି ସେଟା 2-3 ମାସ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଏଇଟା ତାକୁ ଏତେ 5 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲେ ଯାହା ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା ସବୁ କାମ ଦାମ ସବୁ କରୁଥାନ୍ତି ଏଇ କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବନା କରୁଥାନ୍ତି ଏମିତି ଯଦି ବସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି କାମ ଦାମ ଟିକେ କରି ବରଗଛରେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଟିଣା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ହେଉଛି କ୍ରିୟା ସବୁ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ପତ୍ର କ'ଣ ଗଛର ପତ୍ର ଯଦି ଛେଡ଼େ ତାହେଲେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ହାତରେ ଅଛି ଅତି 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 ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା କିଛି ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଦେବା କଥା ନୁହେଁ ସେଥିରେ ବି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲିକି କୁହାହେଉଛି ପତ୍ରଟି ଖସୁଛି କେଉଁ କାରଣ ଏଇଟା ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଖସୁଛି ବୋଲିକି କୁହାହେଉଛି କାହିଁ କୁହାହେଉଛି ନା ସବୁ କିଛି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡାଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା ବସିଲି ସାମ୍ନାରେ ଛୁଆଟା ତାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଗଲା ଫାଟି ଯାଇଛି ସେ ତା ଭିତରେ ଥଣ୍ଟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମଶାଟେ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ତ ଦଦା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଭିତରେ ତ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାରେ ତା କୁଆଡ଼େ ତା ମା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ପବନ ହେଲା ସେ ପଡ଼ିଲା ସେ ପୁଣି ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଖାଇବ କଲେ ପୁଣି ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଧାର ପୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଛୁଆଟା କ'ଣ ୟାଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ତର ବଡ଼ କି ଆଉ ମୋର ବୋଲି ଛୁଆ କ'ଣ ପୋଷିବ ତ ଭଗବାନ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଯଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର କରିବି ଏଇଟା ମୋ ଛୁଆ ବୋଲି ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଆଉ ଗଛ ମୂଳ ଆଉ ଛାଇ ନ ଯାଇକି ବାସ୍ ଏଇ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବା କେବଳ ଭଗବତ ଲାଇନ ପାଇଁ ଏସବୁ ଦୋଷ ହବ କିଛି ନାହିଁ ଭଗବତ ଲାଇନକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମର କେଉଁଠି କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ପୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲା ପରେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୁରା କରିବା ତୁମର କୌଣସି ଆଉ ବାକି ରହିବନି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର କହିବେନି ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କହିପାରିବନି ତୁ ଏଇ କାମ କରିନୁ ତୁ କେମିତି ପଳେଇଲୁ ରେ ଭଗବତ ଶରଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କେହି କହିପାରିବେ କାହିଁ ଯାହାର ଶରଣ ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛି ତାହାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହେଇଛି ଏଥିରେ ମୁଁ କିଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଇନ କି ଛାଡ଼ିକି ଏକରେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା କରିବା ଏଥିପାଇଁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କେଉଁ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ହେବ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଛାଡ଼ିବ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧରିବ ଏସବୁ ଆପେକ୍ଷିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଲାଇନ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପେକ୍ଷିତ ବା କୌଣସି ସେକର ଦୋଷ ଯଦି ତୁମକୁ ଲାଗିଯିବ ସେକର ତୁମେ କିଛି ଋଣୀ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ କେତେରେ କ'ଣ ପିତୃ ଋଣ ଭୂତ ଋଣ ଏସବୁ ଋଷି ଋଣ ଏସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଋଣ ଅଛି ଏଇଟା ଭଗବତ ଶରଣାର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ଲାଗୁ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଶରଣର ବାକି ଯେତେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯିବେ ଏରା ସବୁ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଏଭଳି ସେ ଧର୍ମରେ ଯାଇଗଲେ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ସେଠି ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଭଗବତ ଦର୍ଶନରେ କୌଣସି ମାଗିବାର ଜିନିଷ ସେଠି କିଛି ଆଉ ନଥିବ ଏଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ହେଇକି ଆସି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ତୁମେ କରିକି ଗଲ ତପସ୍ୟା ଲାଇନରେ ବା କର୍ମ ଲାଇନରେ ଯାହା କିଛି ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ କରି ଗଲ ତାହା ଯେ ଭଗବତ ହିଁ ତୁମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବି ସେ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପରିବେଶ ହଉ ସେ ଜାଗା ହଉ ସେ ବସ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରି ହିସାବ ମାରିବା ଲୋକ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଆଉ ନଥିବ ସେ ହିସାବ ମାଗିଦେବାରୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ହଉ ତା କଲୁ ଆମେ ସବୁ କଥା କରିଛୁ ପୁଣି ଆମକୁ ପୁଣି ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣଟେ କରୁ ଦେଖିବା ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କରୁ ଆଉ କ'ଣ ମୋର ଏତିକି ବାକି ସେ ମୋର ଏତିକି ବାକି ମୋର ଏତିକି ବାକି କହିଛୁ ତୋର ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ରେ ପୁଅ ତୋତେ କେଉଁ ହିସାବ ଦେବି ଆଉ ତୁ ତ କିଛି କରିନୁ ଏଠି ସବୁ ବାକି କାଳି କରିଛୁ ସବୁ ଏଠି ଖାଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଆସିକି ବାକି ଖେଳି ତପସ୍ୟା କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ତ ବାକି ଖେଳି ଖାଇକି ବଇଛୁ ଏଠି ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିୟର
ସେଠି ମାଗିବା ପ୍ରତି କିଛି ନା। ଏ ମାଗିବାଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବାପ ଉପରେ ଛୋଟ ପୁଅ ସାଥିରେ ବାପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେମିତି କ'ଣ ସେ କଥାର ସାର ଥାଏ। ଛୋଟ ପୁଅ କୁନି ପୁଅଟେ କୋଳରେ ବସିକି ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି ସେ ଦାଢ଼ିକି ମୁହଁକୁ ହାତ ମାରିକି ସେ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛି, କିଏ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଏଇ ରହସ୍ୟ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଗମୟୀ କଥା ହେଠି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ସେ ଲାଇନ୍କି ନେବେ, ସେ ଦୃଢ଼ତା ଆମର କେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଏଇଟା କେବଳ ନିବେଦନ ରହୁ। ଆମର ଯେଉଁ ହାଲତଲ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ହେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ଥିର ଟିକେ କର, ଏଇ ନିବେଦନ ରହୁ। ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହରିବୋ କେତେଟା ହେଲାଣି କି? 6:30 ଆରତି କ'ଣ? ନାଇଁ ଏଇଟା ବର୍ଷାରେ ମେଘ ହେଇକି ରହୁଛି। କିଏ ବସୁଆ ପୋଷିଲେ ଗୀତଟା ଗାଅ। କିଏ ବସୁଆ ପୋଷିଲେ ଏ ହରି ନାମ ଭରିଲେ, କିଏ ବସୁଆ ପୋଷିଲେ, କିଏ ବସୁଆ ପୋଷିଲେ ହରି ନାମ ନ ଜପିଲେ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ନ ଜପିଲେ, କିଏ ବସୁଆ ପୋଷିଲେ। ଧରଣୀ ଥିଲେ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନ କରିଲେ, କିଏ ବସୁଆ ପୋଷିଲେ ହରି ନାମ ନ ଜପିଲେ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ନ ଜପିଲେ, କିଏ ବସୁଆ ପୋଷିଲେ। ଦେଉଳ ଗଢ଼ିଲେ କିଏ ହବ? ଦେଉଳ ଦିଅ ନଥିଲେ। ଅଛି ନା କେତେ ଗୁଡା ବଢିଆ ଭଲ ଭଲ। ସେଟା ବାଣୀକଣ୍ଠ ନିମାୟଚରଣ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଗାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାରି ସେଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏଥିରେ କଥା ଅଛି। ସେମିତି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ କି ହବ? ଯଦି ହରି ନାମ ନ କହିଲା ଆଉ କର୍ମ ଯଦି ସମର୍ପଣ ନ କଲା, କି ହବ? ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ। କିଛି ଲାଗ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।
गौरनाथ की जय गोपाल की जय गोविंद की जय जय साव संतन की जय अपने गुरु गोविंद की जय संतन की जय सत्संग की जय भागवत महापुराण की जय महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल श्री गुरु प्रेमानंद निताई गौर हरि हरि बोल कौन है बहुत साहब ना यही नहीं है।